ठीक है। अरे चंदी बैठा बच्चे, बब्बू ने भी लाया सरना अरे। आपने ऐसे लोग बहुत देखे होंगे जो अक्सर अपने काम से मुंह मोड़ लेते हैं और अगर उन्हें कोई काम कहा जाए तो शायद ही वो करते हो, मगर आज मैं आपको ऐसे ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने ना जाने एक दो नहीं हजारों नहीं लगभग 12,000 से भी ज्यादा लाश नहरों से निकाल चुके हैं। यानी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली तमाम राज्यों में गए हैं सिर्फ और सिर्फ लाशों को निकालने के लिए। सरदार प्रगट सिंह जिनका नाम है, और हजारों लाशें निकाली हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर नहर में कूदते हैं। और क्यों कूदते हैं, समाज सेवा क्यों करते हैं? हालांकि कई बार घर से लड़ाई हो जाती है, पत्नी भी कहती है जल्दी आ जाएं घर, बच्चे भी कहते हैं कि पापा जल्दी आए घर, मगर प्रगट सिंह एक ऐसे जुनून और मिशन को लेकर निकलते हैं कि बस मेरा मिशन है कि कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। प्रगट सिंह, न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, अब तक कितनी लाशें निकाल चुकी हैं? हाँ जी बिल्कुल सर, पिछले 22 सालों से लगातार 22 साल पहले एक मिशन के अंदर हमने तैराकी शुरू की। तैराकी शुरू करने बनने बाद नहरों से लाशें निकालनी शुरू करी। सिलसिले में चलते 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 अपना नाम, अपना पहचान, अपना किरदार था उसको पूरे देश विदेश में स्थापित किया। और इन सेवाओं के दौरान 12,000 के आसपास वारिस लाशों को आखिरी बार उनके परिवारों तक पहुंचाने का काम किया, पुलिस तक पहुंचाने का काम किया, जिसमें आत्महत्या थी या नहाते हुए हादसे होते थे, या जो बिल्कुल गंभीर कई बार पुलिस के मामले बन जाते थे जिसमें लोगों को मर्डर कर दिया जाता था, किसी को बांध कर घेर दिया जाता था, किसी को ट्रंक में, टेची में, किन्हीं कारणों से, कितनी बेरहमी से भी अगर कोई कत्ल होकर नहरों में गिरता जाता था तो उनको निकालने का काम किया है। और उसके बाद 3,000 के आसपास लोग हमने जिंदा निकाले हैं जो घर से छोटी बड़ी बातों को लेकर आत्महत्या करने के लिए नहरों पे आ जाते थे, या जैसे गर्मियों में बच्चे नहाने का एक निजात पाते हैं गर्मी से और शराब पीकर ड्रिंक कर नहरों में छलांग लगाते हैं, उनको निकालने का काम किया। या कोई वैसे पैर स्लिप होने के बाद, जैसे अभी कुछ दिन पहले बाढ़ में गाड़ी नहर के अंदर बह गई थी, तो ऐसे 3,000 लोगों को जिंदा निकाला है। और 16 जिंदा मगरमच्छ, 14 कुरुक्षेत्र जिले में और 2 रोहतक की एक पर्यटक झील से हमने पकड़कर प्रशासन के हवाले किए हैं। जो मगरमच्छ पकड़े आपने? मगरमच्छ? जी बिल्कुल सर, शायद हाथ लगाते हुए डर लगता है लोगों को, तो बहुत डर। मगरमच्छ पकड़े आपने? जी बिल्कुल। और मगरमच्छ भी सर 4 क्विंटल का, जो सबसे बड़ा मगरमच्छ मेरे जिले का था, वो मैंने पकड़ा है। और वो मगरमच्छों का कारण सिर्फ यही पकड़ने का रहता था कि वो रिहायशी इलाके में चले जाते थे, किसानों के खेतों में चले जाते थे, डेरों के पास चले जाते थे, तो लोगों के अंदर एक विश्वास था कि प्रगट ये सेवा कर सकता है। तो महकमे के साथ भी और महकमे के बिना भी 16 मगरमच्छ हमने पकड़कर महकमे के हवाले, प्रशासन के हवाले किए हैं। और इन सारी सेवाओं को लेकर आप सभी के प्यार से आज एसपी साहब से लेकर आईजी साहब से लेकर हरियाणा के गवर्नर तक, गवर्नर से लेकर बॉम्बे के अंदर वहां तक हमें आज तक 402 अवार्ड, 402 सम्मान भी समाज से, अलग अलग संस्थाओं से, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, संस्थाओं से 402 अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो प्रगट सिंह जी, क्या कहेंगे, मन में कैसे आया आपके कि आपने गोताखोर बनना है, लोगों के लाश बाहर निकालनी है? वो लोग जो लोग परिवार से दूर जा चुके हैं, जिनको हत्या करके नहरों में फेंक दिया जाता है, या जो लोग डूब जाते हैं, उन लोगों को आप बाहर निकालते हैं? जी मन में शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं था, ना कभी सोचा था कि हम इस लाइन में चलेंगे और भगवान पूरी दुनिया में इज्जत पहचान देगा आप भाइयों की दया से। लेकिन शुरुआती दौर में यही रहा कि पढ़ाई में ज़्यादा रुझान नहीं था, तो नहर पर जो दादाजी थे वो डंगर चगाते थे, तो हमने भी पशुओं में अपना रुचि दी। और वो कहते हैं कि पंजाबी में देसी बात, मैं इसकी पूँछ पकड़ के आर और मैं इसकी पूँछ पकड़ के पार। तो तैराकी सीखी। तैराकी सीखने के बाद मुझे याद है एक लेडीज़ की लाश जो फर्स्ट टाइम मैंने निकाली थी, वो पंजाब के देवीगढ़ की थी। तो वो लाश पानी के अंदर चल रही थी, परिवार ऊपर उसको रस्सी से, कुंडे से निकालने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तैराकी जानता हूँ और इस लाश को मैं निकाल सकता हूँ। तो वो लाश पहली मैंने उस लेडीज़ की निकाली थी। उसके बाद वो दिन और आज का दिन, उसके बाद
एक ऐसी सेवा परमात्मा ने, एक ऐसा गुण दे दिया, एक ऐसा टैलेंट, एक थापड़ा दे दिया भगवान ने कि ये सेवाएं सारी तेरी हैं। और उनको हमने अपने पूरे ईमानदारी से, विश्वास से और जिम्मेवारी से निभाया। प्रगट सिंह जी, कोई ऐसा वाक्य बताएंगे आज न्यूज 18 को कि आप जब लाश निकालने गए तो आप डर भी गए होंगे? अक्सर जाहिर है नहरों के पास बड़े बड़े, आपने जिस तरह बताया कि मगरमच्छ आपने पकड़े, कई खूंखार जानवर भी होते होंगे, तो आप डर भी गए होंगे? जी देखिए, शुरुआती दौर में जब हम किसी भी लाइन में चलते हैं 2-4 दिन 10 दिन तो डर होता है, लेकिन जब आप उस लाइन पे चलते चले जाएंगे, तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको बढ़ता चले जाएगा। तो ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन एक बार एक महिला को निकालने के दौरान वो लेडीज़ रात को उसके पति द्वारा ही उसको नहर में गिर दिया गया था, तो वो हमने जिंदा निकाली थी। तो वो कंधों पर चढ़ गई थी। उसके बाद देहरादून रुड़की के अंदर मैं सिलेंडर लगाकर डाइव कर रहा था, वो वीडियो आप सभी ने देखा होगा। तो नहर के अंदर मेरा सिलेंडर फंस गया था और मेरी जान बिल्कुल 1-2 सेकंड बचा था। तो वो मेरे साथी ने उसको रस्से को चाकू से काटा और मुझे तो ऐसे दर्दनाक कई मामले जरूर नहरों से जुड़े रहे हैं। प्रगट सिंह जी, आप लोगों की जान बचाते हैं, जान हथेली पर रखकर नहर में कूदते हैं, उस दौरान आपको नहरों में क्यों क्यों क्या कारण है कि आपको कोर्ट कचहरी में भी भुगतना पड़ता है, जाना पड़ता है, लंबे मामले चलते हैं? एक तरफ तो आप लोगों की जान बचा रहे हैं और कोर्ट कचहरी में आप क्यों खड़े होते हैं? आंखों में आप आंसू देख सकते हैं, प्रगट सिंह की आंखों में वो आंसू हैं। हालांकि कहा जाता है कि कोई फरिश्ता ही बनकर उभरता होगा लोगों को बचाने के लिए। ये वो प्रगट सिंह हैं और इनके साथ इनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं। हालांकि हम इनसे भी बातचीत करेंगे और कोशिश रहेगी कि इनसे बातचीत का कोई ना कोई वो क्षण जरूर अपने कैमरे में कैद करें। प्रगट सिंह जी, आप लगातार जब नहरों में जाते हैं तो कारण क्या मानते हैं? क्यों आप कोर्ट कचहरी में भी आपको बुलाया जाता है कि आपने लाश काटी, क्यों निकाली? डूब रहे हैं तो डूबने दिया जाए। जी, ये पुलिस की दरअसल गलती है। अगर एक बंदा सेवा कर रहा है तो उसने आपको एक सेवा करके और बिल्कुल फ्री, तो उसमें गवाही पुलिस को नहीं डालनी चाहिए। मुझे एक मामला याद है, हमने कैथल के पास एक गांव से CIA 1 को मैंने एक बाइक निकाल के दी थी। वो टीम मेरे साथ गई, हमने वो निकाल के दी और उस बाइक में मुझे 1.5 साल 6 बार कोर्ट के अंदर जाना पड़ा, अपना काम छोड़कर, अपना घर छोड़कर। हालांकि मैंने 6वीं बार, आखिरी बार जज मैडम के साथ मैं सीधी तरह से बहस की, मैम मेरा कसूर क्या है, मेरी बाइक नहीं थी, मैंने चुराई नहीं, मैंने तो निकाल के पुलिस को दिया, सेवा की। और आज मैं 6वीं बार, कभी चोर नहीं आता, कभी पुलिस नहीं आती, कभी कोई छुट्टी पे। और मैंने बाद में पुलिस से भी इस बात की तराजगी की कि अगर आपने ये 6 दिन मेरे या 6 बार मैं आया हूँ तो ये सच है कि सपोज करो कल मेरी एक मामले में तरीक है और रब ना करे कल ही कुरुक्षेत्र में कोई हादसा हो जाता है, कोई गाड़ी गिर जाती है, कोई बच्चा डूब जाता है, तो वो भी पुलिस का ही काम खराब होता है। वहां पर भी मैं प्रशासन के काम को छोड़कर वहां जाना पड़ता। तो ये आपके माध्यम से एक अच्छा सवाल आपने बहुत बढ़िया किया और मैं प्रशासन से अपील कहूँगा कि मुझे सिर्फ सेवा के माध्यम से ही आप इस माल का इस्तेमाल करें, किसी भी मामले में मेरी गवाही ना डाली जाए। तो क्या क्या कहेंगे प्रगट सिंह जी, जिस तरह से लगातार आप लोगों के बीच में जाते हैं और मगरमच्छ आपने निकाले, सरकारों ने आश्वासन दिया आपको कि आपको कहीं ना कहीं नौकरी पर रखा जाएगा और कहीं ना कहीं आपको उचित मानदेय भी दिया जाएगा, तमाम वो सरकारें रही हों, क्या कुछ आश्वासन दिया? कितनी सरकारों ने आपको आश्वासन दिया और आज तक आपको आश्वासन के भरोसे ही चल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सच बातें हैं कि क्योंकि चाहे सरकार किसी की भी रही हो, क्योंकि 20-22 साल में 2-3 सरकारें मैंने देखी हैं, तो सभी सरकारों ने, सभी ऐसी चीज़ों ने सिर्फ मेरे नाम का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल ये बातें कैमरे के सामने हम वो सच बोलेंगे जो कल को किसी बात का अगर कुछ जवाब ले तो मैं जवाब दूंगा। हरियाणा सरकार ने आज से 6-7-8 साल पहले मुझे नौकरी दी थी गीता जयंती की। तो गीता जयंती पर मुझे नौकरी दी गई, मैंने 2-3 पशु थे वो भी बेच दिए कि मेरी नौकरी लगी। लेकिन बाद में 3 महीने बाद एक ऑफिसर आन के कहता कि धन्यवाद प्रगट जी, आपकी तो बस 3 महीने की थी, यानी सिर्फ गीता जयंती पर आपको रखा गया था, आपकी छुट्टी है। तो उसके बाद आप ये खुद समझिए, आप खुद फैसला करें कि 10 साल बाद आपके साथ अगर ऐसा ज़िंदगी में मजाक किया जाता तो क्या हमारे अंदर क्षमता बचती है कि हम दोबारा नौकरी के लिए अप्लाई करें या किसी की आगे पीछे तो रिक्वेस्ट करें।
तो लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक चीज की, मैंने नौकरी करेंगे अगर कोई सरकार नौकरी जी, देती करें? जी बिल्कुल, नौकरी मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर गोताखोर की कोई सरकार, कोई प्रदेश सरकार, कोई केंद्र सरकार, कोई सरकार आपको ऑफर करती, करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल मैं नौकरी नहीं करूंगा, चाहे मैं आज मेरा आखिरी भी इंटरव्यू हो, कल मेरी आखिरी निकाली हुई लास्ट थी, लेकिन जब तक भी करूंगा फ्री करूंगा। प्रशासन से मैं ना तो कोई उम्मीद थी और ना के भविष्य में रखना चाहता, लेकिन फिर भी प्रशासन की अशोक भाई जी इतनी अनदेखी होने के बावजूद भी आज भी प्रशासन का कोई अफसर, जैसे अब बाढ़ आई थी तो 5 दिन में अपनी टीम के साथ, महकमे के साथ रहा, पर डेरों से परिवार निकाले, पशु निकाले, या जो भी मामले, अगर सरकार प्रशासन आज भी मुझे, क्योंकि प्रशासन की बनाई हुई है नहर महकमा है, नहर महकमे का कोई जनरेटर गिरता है, कोई इंजन गिरता है, कोई मशीन गिरती, मैं वो भी निकाल लूंगा। प्रशासन का बनाया हुआ पुलिस महकमा है, पुलिस का कोई केस, कोई नहरों से बाइक निकालनी है, गाड़ी निकालनी, मैं प्रशासन के साथ रहूंगा, प्रशासन मेरे साथ रहे ना रहे, क्योंकि मेरा जज्बा सिर्फ एक है, सेवा, और सेवा के माध्यम से पहचान। अक्सर देखा, जब एक बार आपके साथ लोगों को लाश निकालने के लिए आप चले थे और हादसा हो गया था, चोटिल हो गए थे आपका परिवार, कई दिन आप हॉस्पिटल में रहे थे, उम्मीद वाहिगुरु पे लगाई, भगवान पे लगाई कि शायद दोबारा मैं ठीक होऊंगा और फिर सेवा करूंगा। जी हाँ जी बिल्कुल, वो आज से 6 साल पहले एक दर्दनाक हादसा मेरे और मेरी वाइफ के साथ हुआ था, काफ़ी चोटें लगी थी, और ये आप सभी की और समाज की, हर माँ हर बहन की दुआ थी कि उस गंभीर एक्सीडेंट में मैं उठा, बचा, और इसके साथ साथ आप मीडिया ने उस वक्त, मुझे याद है, एक अपील की थी। उसके बाद मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहूँगा कि 16 लाख रुपए की मदद देश विदेश, हरियाणा, पंजाब, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने की, मेरा सहयोग किया, और फिर उसके बाद वो मुझे एक ताकत मिली, क्योंकि आज एक्सीडेंट में, आज हम अक्सर देखते हैं, आप भी कवरेज करते हैं कि 3-3 लोग घर के गुजर जाते हैं, 5, लेकिन कोई किसी को नहीं पूछता। तो मेरे एक एक्सीडेंट पर भी लोगों ने मुझे इतना विश्वास है, तो उस टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी की जंग को ये माना कि मैं जंग जीत गया हूँ, आज पूरा देश विदेश मेरे साथ है। मैंने फिर उठकर वो सेवा को डबल किया और लोगों को विश्वास दिलाया कि आपने सही सेवा की है, सही बंदे के साथ सहयोग किया है, और मैं आज भी उस सेवा पर निर्भर हूँ। 20 साल पहले भी सरकार प्रशासन मेरे लिए आगे नहीं आया, और मेरी सेवा छोड़ने के बाद भी कोई सरकारी नुमाइंदा, कोई प्रशासनिक फ़ोन, कोई अधिकारी मेरे लिए आगे नहीं आया। और खुशी इस बात की है कि मैंने समाज के लिए, देश के लिए, हरियाणा के लिए किया था, वो सारे लोग मेरे साथ हैं। आप जितने मीडिया के भाई जो समय समय पर मेरी नहरों पर कवरेज करते थे, आप सभी मेरे साथ हैं। आज मेरा परिवार मेरे साथ है, और भगवान ने चाहा तो जब तक भी होगा ये सेवा, हम इंसानियत की सेवा करते रहेंगे। न्यूज 18 ऐसे जाबाज गोताखोर प्रगट सिंह को सलाम करता है, और गोताखोर प्रगट सिंह कह रहे हैं कि जब तक जिंदा रहूंगा, मेरी रगों में, सांसों में खून बहता रहेगा, लोगों की इंसानियत को बचाता रहूंगा, चाहे मुझे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली जाना पड़े, मगर मेरा मिशन है, जुनून है लोगों की सेवा करना। आखिरकार उन तानों बानों से शिकायत भी है प्रगट सिंह को कि जिन्होंने इन्हें एक आश्वासन दिया कि हम आपको नौकरी पर रखेंगे, आपकी मदद करेंगे। वो गुस्सा आंखों में जरूर दिखाई दे रहा है, मगर प्रगट सिंह कह रहे हैं कि मैं गुस्सा नहीं हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा अपनी तैराकी के जरिए लोगों को बचाता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे घर से दूर जाना पड़े, मगर मेरा मिशन, मेरा जुनून लोगों को बचाने का है। लगातार ये प्रगट सिंह ना जाने कितने लोगों को बचा चुके हैं। अशोक यादव, न्यूज 18, कुरुक्षेत्र।